स्वर्ग द्वार तथा चंद्रहरि तीर्थ की महिमा, चंद्र सहस्त्र व्रत की उद्यापन विधि। सूत जी कहते हैं, स्वर्ग द्वार नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला है। स्वर्ग द्वार के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इसलिए संक्षेप से सुनो। सरयू के जल में सहस्त्र धारा तीर्थ से लेकर पूर्व दिशा में 636 धनुष तक पुराण के ज्ञाताओं ने स्वर्ग द्वार का विस्तार बतलाया है। सब तीर्थों में स्नान करने का फल अपने को प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष को यहाँ विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्वर्ग द्वार में जो जप, तप, हवन, दर्शन और ध्यान, अध्ययन एवं दान आदि किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। सहस्त्रों जन्मांतरों में पहले जो पाप संचित किया गया है, वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, म्लेच्छ, संकीर्ण पाप योनि, कीड़े मकोड़े, मृग, पक्षी जो भी स्वर्ग द्वार में काल से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब हाथ में कौमोद की गदा ले गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ हो सुंदर कल्याणमय वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो लोग आदर पूर्वक वहां मध्याह्न में स्नान करते हैं तथा जो जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में निराहार व्रत करते हैं अथवा जो 1 मास तक उपवास करने वाले हैं, वे सभी उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। जो स्वर्ग द्वार में ब्राह्मणों को अन्नदान, रत्नदान, भूमिदान, गोदान तथा वस्त्रदान करते हैं, वे सब श्री हरि के धाम को जाते हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु अपने स्वरूप को 4 शरीरों में व्यक्त करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम होकर अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। इसी स्वर्ग द्वार में कैलाश निवासी शिव भी वास करते हैं। मेरु तथा मंदराचल के समान पाप की बड़ी भारी राशि भी स्वर्ग द्वार में पहुंचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि, देवता, असुर, जप होम परायण मनुष्य, सन्यासी और मुमुक्षु पुरुष स्वर्ग द्वार का सेवन करते हैं। काशी में योग युक्त होकर शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही एकादशी को सरयू में स्नान करने मात्र से मिल जाती है। वे भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर निश्चय ही परमानंद को प्राप्त होते हैं। एक समय शीत रश्मि चंद्रमा अयोध्यावासी भगवान विष्णु को नमस्कार करके उत्कंठा पूर्वक यहाँ के तीर्थ की महिमा का साक्षात्कार करने के लिए आए। यहाँ आकर उन्होंने क्रमशः प्रत्येक तीर्थ में विधि पूर्वक यात्रा की। इससे उन्हें अनेक प्रकार के आश्चर्य का अनुभव हुआ। तत्पश्चात दुष्कर तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की और वहां अपने नाम के साथ भगवान का नाम रखकर उनके अर्चा विग्रह को स्थापित किया। इससे वे भगवान वहां चंद्रहरि के नाम से विख्यात हुए। श्री वासुदेव के प्रसाद से वह स्थान अद्भुत हो गया। वह श्री विष्णु का अत्यंत गूढ़ स्थान है। समस्त प्राणियों के मोक्ष के स्वामी श्री रघुनाथ जी के इस दिव्य स्थान में सिद्ध पुरुष सदा श्री विष्णु का व्रत धारण किए निवास करते हैं। नाना प्रकार के वेश वाले जितेंद्रिय मुक्तात्मा पुरुष यहाँ विष्णु लोक की आकांक्षा रखकर नित्य उत्तम योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ मनुष्य जिस प्रकार धर्म का फल पाता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं पाता। इसमें किया हुआ दान, व्रत और होम सब अक्षय होता है। मनुष्यों को यहाँ भगवान चंद्रहरि के आगे ब्राह्मण की प्रधानता में चंद्र सहस्त्र व्रत की उद्यापन विधि करनी चाहिए। 2 वर्ष 8 महीने और 17 दिन बीतने पर दिन के 8वें भाग में 1 अधिमास आकर प्राप्त होता है। 83 वर्ष 4 महीने में 1 सहस्त्र से अधिक चंद्रमा होते हैं। उतने समय तक जो मनुष्य जीवित रहता है, उसको यात्रा के प्रसंग से यहाँ आकर उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी में दंत धावन पूर्वक स्नान करके पवित्र हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन, वाणी और शरीर को काबू में रखे और पूर्णिमा तिथि को भी उसी प्रकार रहते हुए चंद्रमा की पूजा करे।
पहले गौरी आदि षोडश मातृकाओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भक्ति पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध करके ऋत्विजों का पूजन करें। मन को पवित्र रखते हुए चंद्रमंडल के आकार की प्रतिमा बनवावे। तदनंतर शास्त्रोक्त विधान से चंद्रमा की पूजा करे। चंद्रमा के मंत्र से होम करे। प्रतिमा स्थापन करते समय भी सोम मंत्र का उच्चारण करे। सोम की उत्पत्ति और सोम सूक्त का पाठ करे। मंडल में चंद्र न्यास, कला न्यास और विधि पूर्वक एकादश इंद्रियों का न्यास करे। उत्तम अक्षतों से चंद्र बिंब के समान मंडल बनावे। उसके बीच में गाय के दूध से भरे हुए कलश की स्थापना करे। फिर उस मंडल में भिन्न भिन्न नामों द्वारा क्रमशः चंद्रमा की पूजा करे। हिमांशवे नमः, सोमचंद्राय नमः, चंद्राय नमः, विधवे नमः, कुमुदबंधवे नमः, सुधांशवे नमः, सोमाय नमः, औषधीशाय नमः, अब्जाय नमः, मृगांकाय नमः, कलानिधये नमः, नक्षत्रनाथाय नमः, शर्वरीपतये नमः, जैवात्रिकाय नमः, द्विजराजाय नमः, चंद्रमसे नमः। इन 16 नामों से क्रमशः चंद्रमा का स्तवन करे। तदनंतर पवित्र चित्त हो शंख में जल, फल, फूल और चंदन लेकर निम्नांकित मंत्र से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। नमस्ते मास मासांते जायमान पुनः पुनः गृहाणार्ध्य शशांक त्वं रोहिण्या सहितो मम। प्रत्येक मास के अंत में पूर्ण रूपेण प्रकट होने वाले चंद्रदेव, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी देवी के साथ पधार कर मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक अर्घ्य देकर चंद्रमा को प्रणाम करें। दूध से भरे हुए अन्य 16 कलशों को वस्त्र से आच्छादित करके शांति के लिए ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तत्पश्चात दूध मिश्रित जल से अभिषेक करे। फिर वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर ऋत्विजों को संतुष्ट करे। उसके बाद ब्राह्मण को उसके कुटुंब सहित भोजन करावे। द्विज दंपति की वस्त्रों द्वारा विधि पूर्वक पूजा करे। तदनंतर पर्याप्त दक्षिणा दान करना चाहिए। फिर उपवास की विधि से बुद्धिमान पुरुष शेष दिन व्यतीत करे। दूसरे दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करके भाई बंधुओं के साथ भोजन करे और नियम का विसर्जन करे। जो इस प्रकार उत्तम चंद्र सहस्त्र व्रत का पालन करता है, वह महापातकी हो तो भी शुद्ध चित्त होकर चंद्रलोक में जाता है। धर्महरि की स्थापना और स्वर्ण खनि तीर्थ, रघु का सर्वस्व दान तथा कौत्स की याचना को सफल करना। चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान हैं, जो कलि के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ तथा अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उद्गार प्रकट किया, अहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती। जहां साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं, उसकी किससे उपमा हो सकती है। अहो, यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंद मग्न होकर बहुत नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे, उस समय पीतांबरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका स्तवन किया। धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणार विंदों का स्पर्श करते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित हैं, उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बार बार नमस्कार है।
जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर की उत्ताल तरंगें जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं, उन शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बार बार नमस्कार है। जिनके केश, नासिका और ललाट सब सुंदर हैं, उन भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बार बार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र, सुंदर दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधर को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बार बार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है, उन पीतांबरधारी आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म, जो तुम्हारे मन को प्रिय हो, ऐसा कोई वर मांगो। जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा मेरी स्तुति करेगा, वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। धर्म बोले, भगवान देव देव जगतपते, जगत गुरो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहां आपकी स्थापना करूंगा। एवमस्तु कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयू जी के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान धर्महरि का दर्शन करता है, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जहां साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहां की वार्षिक यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है, जहां कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग के लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजाओं का न्यायपूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रवाह से दसों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक हो अपनी वंश परंपरा के योग्य कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवरों को, जो अनेक तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों के वहां उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजयी महायशस्वी रघु स्वयं ही राजभवन से बाहर निकले और उन सब के सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए धर्मयुक्त यह वचन बोले, मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मुनि बोले, राजन, विश्वजित नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है। इस समय उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला वह विश्व दिग्जय अर्थात विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से सत्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे।
इसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कौत्स गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। उनको आया हुआ जान राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कौत्स मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात कौत्स ने कहा, राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र जाता हूं। आपने अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाला है। मैं गुरु जी को देने के लिए धन मांगने के लिए आया था, किंतु आपके पास धन का अभाव है, इसलिए आपसे याचना नहीं करता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजयी रघु ने क्षण भर कुछ विचार किया, फिर विनय से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मेरे महल में एक दिन ठहरिए, तब तक मैं आपके धन के लिए विशेष प्रयत्न करता हूं। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देख संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही सुवर्ण की अक्षय वर्षा की। जहां वह वर्षा हुई थी वहां सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कौत्स ने भी गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया और कहा, राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो और यह जो सुवर्ण की खान है यह मनोवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथनानुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कौत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। सीता कुंड, गुप्त हरि और चक्र हरि तीर्थ की महिमा। सूत जी कहते हैं, स्वर्ण खनि से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित संभेद तीर्थ है, जो तिलोद की और सरयू के संगम से विख्यात हुआ है। महाभाग, उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होते हैं। 10 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल होता है वही धर्मात्मा पुरुष नियम पूर्वक उसमें स्नान करके प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वहां वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सुवर्ण आदि देता है वह उत्तम गति को पाता है। भादों के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वहां की यात्रा होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण किया था। उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता था, इसलिए वह पुण्य सलीला नदी तिलोदकी नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यत्र भी यदि तिलोदकी में स्नान करे तो वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को यत्न पूर्वक वहां स्नान करना चाहिए। वहां किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम सभी अक्षय होते हैं। उस संगम से पश्चिम दिशा में तट पर सीता कुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं ही उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने वरदान देकर उसे महान फलों की निधि बना दिया है। श्री राम बोले, सौभाग्यवती सीते, इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अक्षय हो। मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को यहाँ स्नान का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होगा। प्रजा प्रेमी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इस प्रकार वरदान दिया था। तभी से यह तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। सीता कुंड मनुष्यों के लिए बड़ा अद्भुत तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चंदन, माला, धूप, दीप तथा अनेक भांति के वैभव विस्तार से श्री राम और सीता जी की पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है।
मार्गशीर्ष मास में यहाँ स्नान करना चाहिए। इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। अन्य समय में भी यहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु हरि के पश्चिम दिशा में चक्रहरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी चक्रहरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहां से पश्चिम हरि स्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का परम पवित्र मंदिर है, जो पारमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रहरि और हरि स्मृति, इन दोनों के दर्शन से मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं उन सब का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मद से उन्मत्त हुए दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भागने लगे। तब भगवान शंकर ने उनका अगुआ बनकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग क्षीर सागर पर गए। वहां भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथ से उनके चरणार बिंदों की सेवा करती थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। गरुड़ जी सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़े उनकी स्तुति करते थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीतांबर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान उज्ज्वल हार भगवान के वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कटि प्रदेश में पीतांबर शोभायमान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। भगवान एक अद्भुत भाव से भावित थे। कानों में मोती जड़े हुए दिव्य एवं स्थूल कुंडल पहने हुए थे। श्वेत द्वीप की स्वच्छ रत्नमयी लता सी भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर किरीट और हाथों में पद्मराग मणि के वलय सुशोभित थे। भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली और एकाग्र चित्त होकर स्तवन किया। भगवान शिव बोले, जो संसार समुद्र से तारने और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोहांधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहां ज्ञानमयी मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवत संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के तुल्य है, मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है, उस भगवत भक्ति रूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूं। वह लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सात्विक भावों की पूर्व कोटि है, उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। हृदय कमल की कलिका को विकसित करने वाली ज्ञान रूपी किरण मालाओं से मंडित सूर्य स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। योगियों की एकमात्र गति आप संयमशील श्री हरि को नमस्कार है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप, हविष्य के उपभोक्ता तथा ऋक्, यजु एवं सामवेद स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप, धर्म के निधि, क्षेत्रज्ञ एवं अमृतात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा तथा जीव के एकमात्र हेतु हैं, आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप, माया की विधि तथा सहस्त्रों मस्तक वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं, आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप एवं संसार की स्थिति के कारण हैं, आपको नमस्कार है। आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली,
सबके जीवन और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विश्व तथा उसके सृष्टा ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप नृसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त हो दैत्य का संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराक्रम हैं। आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप संसार के कारणभूत अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करने वाले हैं। आपका धाम अचिंत्य है, आपको नमस्कार है। आप गूढ़ रूप से स्थित तथा अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र हैं, आपको नमस्कार है। आप शांत हैं। जहां समस्त उर्मियां शांत हो जाती हैं, ऐसे कैवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे तथा सर्वमय हैं, आपको नमस्कार है। जो नील कमल के समान श्याम हैं और चमकते हुए केसर के समान सुशोभित कौस्तुभ मणि धारण करते हैं तथा नेत्रों के लिए रसायन रूप हैं, ऐसे आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्न चित्त वरदायक भगवान गरुड़ ध्वज ने कृपा युक्त हो संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधा वर्षिणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और विनीत देवताओं से यह मधुर वचन कहा। देवताओं, मैं ध्यान से तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूं। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूंगा। तुम लोग भी शुद्ध चित्त हो अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर्धान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारंभ की। इसलिए वे गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटकर गिरा था, अतः चक्र हरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया और परम आनंद युक्त हो वे अतिशय शोभा पाने लगे। तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सब के सब अयोध्या में आए। वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? देवता बोले, जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया, तथापि हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं रहना चाहिए। श्री भगवान बोले, देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करता है, वह अनुपम स्वर्ग लोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करता। यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्मशुद्धि के लिए स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथ में ही है। भगवान चक्र हरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए प्रयत्न पूर्वक उत्तम दान और जप होमादि करना चाहिए। श्रेष्ठ देवताओं, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्त हरि के स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रदार घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। वहां विधि पूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्त हरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीतांबरधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवता भी विधि पूर्वक यात्रा करके यत्न पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। तब से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। वहां संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है।
तत्पश्चात सरयू और घाघरा के मिले हुए जल के तट पर गोप्रतार तीर्थ में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार यात्रा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। गोप्रतार तीर्थ की महिमा और श्री राम के परम धाम गमन की कथा। सरयू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोटि शत तीर्थ हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो देवताओं और पितरों का तर्पण करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। फिर वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र होवे। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि आयन और व्यतिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। विष्णु भक्त पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हीं की लीला कथा का श्रवण करते हुए विष्णु प्रीतिकारक गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुण्यमयी कथा वार्ता के द्वारा रात्रि में जागरण करे। तत्पश्चात प्रातःकाल विधि पूर्वक श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति सुवर्ण आदि दान करे। जो संगम पर श्रद्धा पूर्वक सुवर्ण, अन्न और वस्त्र देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की तथा 7 पीढ़ी भावी संतति इन सबको तार देता है। संगम के समीप ही एक दूसरा गोप्रतार नामक तीर्थ है। वह भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी शोक के वशीभूत नहीं होता है। जैसे काशी में मणिकर्णिका, उज्जैनी में महाकाल मंदिर तथा नैमिषारण्य में चक्रवापी तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अयोध्या में गोप्रतार तीर्थ का महत्व सबसे अधिक है, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से समस्त साकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आलस्यहीन हो देवताओं का कार्य पूरा करके अपने भाइयों के साथ परम धाम में जाने का विचार किया। गुप्तचरों के मुंह से यह समाचार सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, भालू, गोपुच्छ एवं राक्षस झुंड के झुंड वहां आए। वानरगण देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों के पुत्र थे। वे सब के सब श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर वहां आ पहुंचे। श्री रामचंद्र जी के समीप आकर सब वानर यूथपतियों ने कहा, राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हैं। पुरुषोत्तम, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की सी अवस्था में पहुंच जाएंगे। उन वानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण विभीषण से कहा, विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे तब तक तुम भी यहीं रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा वचन अन्यथा न करो। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी से बोले, वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। कपिश्रेष्ठ, जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंद और द्विविद ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें जब तक कि संपूर्ण लोकों की सत्ता बनी रहे। ये सभी वानर यहां रहकर मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शेष वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदनंतर रात बीतने पर जब प्रातः काल हुआ तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से बोले, भगवन, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले, वाजपेय यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ले जाई जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने अपने मन में सब बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान कालोचित कर्म किया। तदनंतर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए भगवान श्री राम दोनों हाथों में कुश लेकर महाप्रस्थान को उद्यत हुए। वे नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोले। भगवान श्री राम के वाम पार्श्व में
हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी खड़ी हुईं और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुईं। आगे मूर्तिमान व्यवसाय अर्थात उद्योग एवं दृढ़ निश्चय विद्यमान था। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चले। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुई। ओमकार, वषटकार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतःपुर की स्त्रियां, वृद्ध, बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ प्रस्थित हुईं। रनिवास की स्त्रियों को साथ ले शत्रुघ्न सहित भरत भी चले। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री, पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक, पुत्र, बंधु बांधव तथा अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सतत प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल दी। उस समय वहां कोई दीन, भयभीत अथवा दुखी नहीं था। सभी हर्ष और आनंद में मग्न थे। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे न गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया। उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी के समीप आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विमान भी थे। वे उस समय आकाश को सब ओर से तेजोमय एवं प्रकाशित कर रहे थे। वहां परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी वायु चलने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू जी के जल का स्पर्श किया। तदनंतर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। देव, आप समस्त लोकों के पति हैं। आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। विशाल लोचन, आप अचिंत्य एवं अविनाशी ब्रह्म रूप हैं। महावीर्य, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज में सशरीर प्रवेश किया। तत्पश्चात सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु का सब देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ था, इसलिए वे सब बहुत प्रसन्न थे। उस समय महातेजस्वी भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा से कहा, सुव्रत, इस जन समुदाय को तुम्हें उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का यह आदेश पाकर सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा ने कहा, वे समस्त मानव सांतानिक लोक में निवास करेंगे। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वह परम उत्तम सांतानिक लोक को प्राप्त होता है। सांतानिक लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में से जो जिस देवता के अंश थे वे उसी में मिलेंगे। सूर्य पुत्र सुग्रीव सूर्य मंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग और यक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त होंगे। देवेश्वर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर गोप्रतार तीर्थ में उपस्थित जल सरयू को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वहां सरयू जल परिपूर्ण हो गया। फिर तो सबने जल में डुबकी लगाई और हर्ष पूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया तथा विमानों पर बैठकर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। पशु पक्षी आदि की योनि में जो जीव थे वे भी सरयू में प्रवेश करके शरीर त्याग कर दिव्य रूपधारी हो गए। इसी प्रकार अन्य चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक सांतानिक में गए। भगवान श्री राम देवताओं के साथ परम धाम को गए। अतः सबको तारने वाला यह तीर्थ गोप्रतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोप्रतार तीर्थ में उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। गोप्रतार तीर्थ में निस्संदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। उसमें जो स्नान करता है वह निश्चय ही योगियों के लिए भी दुर्लभ परम धाम को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मनुष्यों को
वहां विशेष रूप से कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत पालन करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को भगवान विष्णु के उद्देश्य से वहां स्नान पूर्वक ब्राह्मणों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए तथा श्री हरि की प्राप्ति के लिए बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार के अन्न, सुवर्ण और भांति भांति के वस्त्र दान करना चाहिए। इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुष उत्तम विधि से गोप्रतार तीर्थ में यत्न पूर्वक स्नान करके आदर पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने पर समस्त पाप ताप से रहित हो उन्हीं के सायुज्य को प्राप्त। क्षीरोदक तीर्थ, बृहस्पति कुंड, रुक्मिणी आदि कुंडों का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, सीता कुंड से वायव्य कोण में क्षीरोदक नामक तीर्थ है जो सब दुखों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा दशरथ ने वहीं पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के अंत में वहां भगवान अग्निदेव अपने हाथ में हविष्य से भरा हुआ सोने का पात्र लिए दृष्टिगोचर हुए थे। उस हविष्य में परम उत्तम विष्णु तेज व्याप्त था। राजा ने उसके 4 भाग करके अपनी पत्नियों को बांट दिया। जहां उस खीर या हविष्य की प्राप्ति हुई वहीं क्षीरोदक नाम वाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ में आदर पूर्वक स्नान करके संपूर्ण भोगों और बहुज्ञ पुत्रों को प्राप्त करता है। आश्विन शुक्ला एकादशी को व्रत का पालन करने वाला पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दे। इससे वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस क्षीरोदक स्थान से नैऋत्य कोण में बृहस्पति का कुंड प्रसिद्ध है। वह सब पापों का नाशक तथा पवित्र जल की तरंगों से सुशोभित है। जहां साक्षात बृहस्पति जी ने निवास किया है। वह तीर्थ सघन पत्तों की छाया से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फल देने वाला है। पापियों के लिए वह दुर्लभ है। भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां की यात्रा फलदायिनी होती है। अन्य समय में भी बृहस्पति के दिन उसमें किया हुआ स्नान बहुत फलदायक है। जो मनुष्य वहां भगवान विष्णु तथा बृहस्पति का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में परम उत्तम रुक्मिणी कुंड है, जिसे श्री कृष्ण की प्रियतमा महारानी रुक्मिणी देवी ने स्वयं निर्माण कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने स्वयं ही उस कुंड के जल में निवास किया। पत्नी के स्नेह से वर देकर भगवान ने उस कुंड के महत्व को और बढ़ा दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर वहां स्नान, दान, वैष्णव मंत्र से होम, ब्राह्मण पूजन तथा भगवान विष्णु का अर्चन करे। कार्तिक कृष्णा नवमी को वहां की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इससे सब पापों का नाश होता है। यात्रा करने वाला मनुष्य रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। वहां शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री अंगों में पीतांबर शोभा पा रहा है। वे वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है तथा वे इंद्र नीलमणि आदि दिव्य रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है, जो समस्त कामनाओं एवं फल की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान की अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। इस प्रकार ध्यान करने पर मनुष्य निस्संदेह संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और इहलोक में सुख भोग कर भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। रुक्मिणी कुंड के वायव्य कोण में धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है। पूर्व काल की बात है, विश्वामित्र मुनि ने राजसूय यज्ञ करने वाले राजा हरिश्चंद्र से दान में सारा राज्य ले लिया। तत्पश्चात वह सब राज्य और धन एक यक्ष के संरक्षण में दे दिया। किसी समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि उस यक्ष पर प्रसन्न हुए और बोले, यक्ष, यह तीर्थ धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ नवों निधियों का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। महापद्म,
पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधियां हैं। इन सब का इस कुंड में निवास होगा। यहां जल में निधि लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माघ कृष्णा चतुर्दशी को यहां की वार्षिक यात्रा होनी चाहिए। उस समय स्नान और पितृ तर्पण विशेष रूप से करने चाहिए। धन यक्ष तीर्थ से उत्तर दिशा में वशिष्ठ कुंड नामक विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापों का नाश करने वाला है। वहां तपोनिधि वशिष्ठ और निर्मल व्रत वाली अरुंधति जी का नित्य निवास है। उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान पुरुष स्नान और विशेष रूप से श्राद्ध करता है, उसे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहां वशिष्ठ और वामदेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। पतिव्रता अरुंधति देवी वहां विशेष रूप से पूजनीय है। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो उसमें स्नान करता है वह वशिष्ठ के समान होता है। भाद्र मास की शुक्ला पंचमी को विधि पूर्वक मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए और प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध चित्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वशिष्ठ कुंड से पश्चिम दिशा में सागर कुंड के नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो संपूर्ण कामनाओं और मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सागर से नैऋत्य कोण में उत्तम योगिनी कुंड है, जहां जल में 64 योगिनियां निवास करती हैं। वे पुरुषों का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करती हैं और स्त्रियों को विशेष रूप से उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। वे सब की सब समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। योगिनी कुंड से पूर्व परम उत्तम उर्वशी कुंड है, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्ग में उर्वशी को प्राप्त करता है। यहां स्नान करके मनुष्यों को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान मनुष्य सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। वह स्त्री हो या पुरुष सब मनोरथों को पाता है। उर्वशी कुंड के दक्षिण भाग में उत्तम घोषार्क कुंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। घाव से युक्त, कोढ़ी, निर्धन अथवा दुख से घिरा हुआ जो कोई भी मनुष्य वहां विधि पूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विशेषतः रविवार को वहां आदर पूर्वक स्नान करना चाहिए। रविवार के साथ यदि सप्तमी तिथि का भी योग हो तो वहां का स्नान बहुत फलदायक होता है। घोष नामक एक राजा ने किसी समय उस तीर्थ में स्नान और संध्या करते हुए मुनियों को देखा। तब उसने भी विधि पूर्वक आचमन करके स्नान किया। स्नान करते ही राजा का शरीर दिव्य हो गया। उनका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। तब मुनियों से उस तीर्थ की महिमा जानकर राजा ने सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए स्तुति की। राजा बोले, देव देवेश्वर भगवान सूर्य, आपका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले तथा जगत को आनंद देने वाले सूर्य देव को नमस्कार है। आप प्रभा के निकेतन तथा दिव्य रूपधारी हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। योग के ज्ञाता एवं सत्स्वरूप आप भगवान विवस्वान को नमस्कार है। आप सबसे परे हैं, परमेश्वर हैं और त्रिलोकी का अंधकार नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप प्रभा फैलाने वाले तेज से संपन्न हैं, आपको सदा नमस्कार है। आप योग प्रिय, योग स्वरूप और योगज्ञ हैं, आपको सदैव नमस्कार है। आप ओंकार रूप, वषट्कार स्वरूप और ज्ञान रूप हैं, आपको नमस्कार है। यज्ञ, यजमान, भविष्य तथा ऋत्विज सब कुछ आप हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण रोगों के नाशक, आत्म स्वरूप तथा कमलों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत कोमल और अतिशय तीक्ष्ण हैं,
संपूर्ण देवताओं का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। आप यज्ञ भोक्ता, भक्त रक्षक तथा प्रिय स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निरंतर प्रकाश देने वाले और समस्त लोगों के हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करने वाला शरणागत भक्त हूं। प्रभो, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा घोष पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से सहसा प्रकट होकर बोले, राजेंद्र, तुमने जो यह स्तवन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ेंगे उन पर प्रसन्न होकर मैं उनके सब मनोरथों को पूर्ण करूंगा। यह स्थान आज से इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ स्नान करेगा वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भगवान सूर्य के शरीर से प्रकट हुई दिव्य सूर्य मूर्ति लेकर वहां उसको स्थापित किया और स्वयं ही उसकी पूजा की। अतः राजा घोष के नाम पर उस तीर्थ का नाम घोषार्क कुंड हुआ। अयोध्या क्षेत्र के अन्य विविध तीर्थों का वर्णन तथा वशिष्ठ के मुख से विभीषण आदि का अयोध्या महात्म्य श्रवण। घोषार्क तीर्थ से पश्चिम दिशा में रतिकुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। उससे पश्चिम कुसुमायुध कुंड है, जो समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। जो पति पत्नी इन दोनों कुंडों में स्नान करते हैं वे रति और कामदेव के समान सुंदर होते हैं। कुसुमायुध कुंड से पश्चिम दिशा में मंत्रेश्वर तीर्थ है। उसमें स्नान करके जो भगवान मंत्रेश्वर का दर्शन करता है वह परम गति को पाता है। उसके उत्तर कुमुद और कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर है, जिसमें किए हुए स्नान और दान अनेक प्रकार के फल देने वाले हैं। चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा उत्तम मानी गई है। मंत्रेश्वर की महिमा का कोई भी भली भांति वर्णन नहीं कर सकता। सुगंधित पुष्प, धूप, चंदन आदि उपचारों से उनका प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं। उनके पूजन से मुक्ति हो जाती है। वहीं पूर्व दिशा में महारत्न नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम है। उसमें स्नान, दान और ब्राह्मण पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। भादों कृष्णा चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। उससे नैऋत्य कोण में दुर्भर सरोवर है, जहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। महारत्न और दुर्भर दोनों तीर्थों में भक्ति भाव से स्नान करके नीलकंठ महादेव जी का गंध पुष्प आदि के द्वारा भली भांति पूजन करना चाहिए। पार्वती सहित भगवान शिव का ध्यान करके मनुष्य सब कामनाओं को शीघ्र पाकर सदैव शिवलोक में निवास करता है। भादों कृष्णा चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा सहित विधि पूर्वक शिव पूजा तथा ब्राह्मण पूजा विशेष रूप से करता है, वह शिवलोक में निवास करता है। भगवान विष्णु और शिव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्भर स्थान से ईशान कोण में महाविद्या नामक महान तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्यों के हाथ में सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। महाविद्या के आगे सरोवर में स्नान करके जो महाविद्या का श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वहीं सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, वहां उत्तम भक्ति से पूजा करनी चाहिए। जो पवित्र मनुष्य वहां श्रद्धा से शिव, शक्ति, गणपति तथा भगवान विष्णु के मंत्र को एकाग्र चित्त होकर जपता है, उसको सदा सिद्धि प्राप्त होती है। आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र में वहां की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समीप ही क्षीर कुंड में दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान हैं। उस क्षीर संगम कुंड का सीता जी ने बड़ा सत्कार किया है, इसलिए सीता कुंड के नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुई है। सीता कुंड में स्नान करके सीता, राम, लक्ष्मण और दुग्धेश्वर नाथ का पूजन करके
मनुष्य सब मनोरथों को पा लेता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा संपन्न होती है। वहां पूर्व दिशा में सुग्रीव द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो तपोनिधि तीर्थ के नाम से विख्यात है। उसमें स्नान दान करके श्री रामचंद्र जी का यत्न पूर्वक पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उससे पश्चिम हनुमत कुंड है और हनुमत कुंड के पश्चिम विभीषण कुंड है। उन दोनों में स्नान दान और श्री रामचंद्र जी का पूजन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। एक समय विभीषण आदि ने मुनिवर वशिष्ठ से विनय पूर्वक पूछा, तपोनिधे, विद्वान पुरुष अयोध्या का जो सर्वोत्तम महात्म बतलाते हैं उसका वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, यह अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ अत्यंत गुप्त है। यह सदा सभी प्राणियों के मोक्ष का साधक है। इसमें सिद्ध और देवता भी वैष्णव व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश धारण किए विष्णु लोक की अभिलाषा से नित्य निवास करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त एवं अनेकानेक विहंगमों के कलरव से युक्त इस उत्तम तीर्थ में वे सिद्ध और देवता जितेंद्रिय हो प्राणायाम पूर्वक योगाभ्यास करते हैं। इस उत्तम क्षेत्र में निवास करना भगवान विष्णु को सदैव रुचिकर है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए हैं वे विष्णु भक्त यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए यह अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यंत उत्तम है। जो मोक्ष अन्यत्र दुर्लभ माना गया है वही यहाँ सब सिद्धों और महर्षियों को प्राप्त होता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म का अनुराग त्याग दिया है, ऐसा मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो वह पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। सहस्त्रों जन्मों तक योगाभ्यास करने वाला योगी भी जिस मोक्ष को नहीं पाता, उसी को यहाँ मृत्यु होने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यह अयोध्या ही उत्तम स्थान है, यही परम पद है। यहाँ पुण्याभिलाषी पुरुषों को विधि पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। नियम पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। मन को वश में करके पवित्र व्रत वाला पुरुष भली भांति यहाँ की यात्रा संपन्न करे। अयोध्या में जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर धीर पुरुष उत्तम मोक्ष को पाता है। वशिष्ठ जी का कहा हुआ यह महात्म्य सुनकर विभीषण आदि सब लोगों का चित्त निर्मल हो गया।